श्री महाभारत के सभा पर्व में हम प्रवेश कर चुके हैं। उसमें हम आज पुष्प 3 का भगवान को समर्पित करेंगे। राजा का हित करने की इच्छा से जरा ने उस बालक के जीवित हो उठने की सूचना राजा को दी। इसी दिन से यह बालक जरासंध के नाम से विख्यात हुआ। इतने तक हमने देखा था। जब जरासंध समर्थ हुआ तो उसने उग्र तपस्या करके भगवान शंकर को प्रसन्न किया। उसकी सेवा से प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने उसे वर दिया, हे जरासंध, तेरा बाहुबल अक्षय होगा। तेरे पराक्रम का मुकाबला देव, दैत्य, किन्नर, मनुष्य आदि कोई न कर सकेगा। तेरा विरोधी स्वतः नष्ट हो जाएगा। कोई भी अस्त्र तुझे चोट न पहुंचा सकेगा। जिस प्रकार तेरा जन्म हुआ है उसी प्रकार तेरी मृत्यु होगी। भगवान शंकर के वरदान के कारण जरासंध का पराक्रम बढ़ गया और वही मनमानी करने लगा। उसने अपने को चक्रवर्ती सम्राट बनाने की इच्छा से बलवान राजाओं से संबंध स्थापित किए। कंस को अपनी एक पुत्री ब्याह दी। निर्बल राजाओं को बंदी बना लिया। उसके पराक्रम के कारण कृष्ण को मथुरा से भागकर द्वारिका में जाकर शरण लेनी पड़ी। वैशंपायन जी बोले, हे राजन, युधिष्ठिर का आदेश प्राप्त करके श्री कृष्ण, भीम और अर्जुन ने मगध को प्रस्थान किया। वे मगध जा पहुँचे। वे वल्कल वस्त्र धारण किए थे। जहाँ पहुंचकर उन्होंने वहाँ की पुरानी बुर्जी नष्ट कर दी। नागरिक उनको देखकर चकित रह गए। उन्होंने ड्योढ़िया पार की और जरासंध के समीप पहुँचे। उन्हें देख जरासंध अपने आसन से खड़ा हो गया और उसने यथोचित सत्कार किया। उनके वेश को देखकर जरासंध ने कहा, ब्राह्मणों, स्नातक ब्रह्मचारी सभा में जाने के लिए कभी माला और चंदन धारण नहीं करते। आपके वस्त्र लाल है। आप शरीर पर अंगराग और माला धारण किए हो। आपकी भुजाएं धनुष की प्रत्यंचा से चिन्हित है। आप बुर्ज को तोड़कर छद्म में आए हैं। मुख्य द्वार से आने का क्या कारण है? आप वेश से तो ब्राह्मण प्रतीत होते हैं, किंतु कार्य विपरीत है। आप अपने आने का प्रयोजन स्पष्ट करें। श्री कृष्ण बोले, हम ब्राह्मण नहीं है। स्नातक वेश धारण करने का तो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को समान अधिकार है। क्षत्रियों की तो भुजाएं ही इनका बल है। वीर पुरुष शत्रु के गृह में बिना द्वार के ही प्रविष्ट होते हैं। जरासंध ने कहा, मुझे आप शत्रु क्यों कहते हो? मैंने आपके प्रति कोई अपराध नहीं किया है। मैं आपका शत्रु किस प्रकार हूँ? श्री कृष्ण बोले, हे राजन, तुम श्रेष्ठ होते हुए भी निरपराध राजाओं की हत्या करना चाहते हो। तुमने क्षत्रियों की बलि करने का संकल्प किया है। तुम क्षत्रियों का विनाश और हम उनकी रक्षा चाहते हैं। इसी से हम जाति की रक्षा के लिए तुम्हारा वध करने यहाँ आए हैं। तुम्हें अपनी वीरता का अभिमान है, किंतु तुम्हारा यह अभिमान सह्य नहीं है। हमारे आने का उद्देश्य युद्ध है। हम ब्राह्मण नहीं, वरन में वासुदेव का पुत्र कृष्ण और ये दोनों पांडु अर्जुन और भीम है। हम युद्ध के लिए तुम्हारा आह्वान करते हैं। समस्त बंदी राजाओं को अभी न अभी मुक्त कर दो, वरना हमारे साथ युद्ध करो। जरासंध ने कहा, कृष्ण, मैंने राजाओं को पराजित कर बंदी बनाया है। क्या मैं तुमसे भयभीत हो उनको मुक्त कर दूं? यदि तुम युद्ध चाहते हो तो मेरी सेना के साथ मुझसे युद्ध करो या एक एक करके मुझसे लड़ लो। यह कहकर उसने अपने पुत्र सहदेव का राज्याभिषेक कर दिया। जरासंध को युद्ध के लिए तैयार देख श्री कृष्ण बोले, जरासंध, हम तीनों में से तुम किसके साथ युद्ध करना चाहते हो? उसने भीमसेन के साथ मल्ल युद्ध करना स्वीकार किया। मल्ल युद्ध के लिए उसने तैयार होकर भीम से कहा, भीमसेन, आओ हम दोनों युद्ध करें। युद्ध करने से यश मिलता है। श्री कृष्ण की अनुमति लेकर अखाड़े में उतरे। दोनों ने ही पहले एक दूसरे के चरण स्पर्श किए, फिर वे परस्पर भिड़ गए। उनका मल्लयुद्ध अपूर्व था। सहस्रों दर्शक उसे देखने को एकत्र हुए। दोनों ही अपने बाहुओं से परस्पर प्रहार करते थे। युद्ध निरंतर 13 दिन तक चलता रहा। 14वें दिन
रात के समय जरासंध शिथिल होकर कुछ ढीला पड़ता प्रतीत हुआ। श्री कृष्ण ने भीम को सचेत करते हुए कहा, भीम, थके हुए शत्रु पर अधिक शक्ति लगाने से वह मर जाता है, इसीलिए अब तुम ऐसा ही करो। भीम ने श्री कृष्ण का संकेत समझा और उन्होंने जरासंध को मार डालने का संकल्प किया। श्री कृष्ण ने भीम को अधिक उत्साहित करते हुए कहा, भीम, तुम में देवबल और बाहुबल दोनों ही है। तुम जरासंध पर तनिक उन बलों को तो दिखाओ। यह संकेत पाकर भीम ने जरासंध को आकाश में घुमाया और भूमि पर पटक पटक कर घुटनों की चोट से रीढ़ की हड्डी को तोड़ दिया। उसके पैर को अपने पैरों में दबाकर उसके दूसरे पैर को दोनों हाथों से पकड़कर उसे दो भागों में चीर डाला। शत्रु को मार करके भीम ने उसके मृत शरीर को महल की ड्योढ़ी पर पटक दिया। श्री कृष्ण ने जरासंध के रथ को जोतकर उसमें अर्जुन और भीम को बिठाकर वहां से प्रस्थान किया। जरासंध के बंदी गृह से बंदी राजाओं को मुक्त करके उसकी सीमा से बाहर आ गए। मुक्त राजाओं ब्राह्मण नागरिकों ने श्री कृष्ण की विधिवत पूजा की। राजाओं ने कहा, हे यदुनंदन, आपने हमारा उद्धार किया, हम मुक्त हुए हैं। आप अब हमें आज्ञा दीजिए कि हम आपका क्या प्रिय कार्य करें। श्री कृष्ण ने कहा, आप राजा युधिष्ठिर की सहायता करिए। वे चक्रवर्ती पद पाने की इच्छा से राजसूय यज्ञ करना चाहता है। यह सुनकर राजाओं ने सहर्ष अपनी स्वीकृति दे दी। उन्होंने श्री कृष्ण को रत्न भेंट किए। मंत्रियों सहित जरासंध का पुत्र सहदेव भेंट के लिए अमूल्य रत्न लेकर भगवान के सन्मुख उपस्थित हुआ। श्री कृष्ण ने उसे अभयदान दिया और उसकी भेंट स्वीकार करके उसका अभिषेक किया। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन और भीम तथा उन राजाओं सहित इंद्रप्रस्थ पहुँचे। युधिष्ठिर उन्हें देख प्रसन्न हुए। श्री कृष्ण ने भीम द्वारा जरासंध वध की बात कह सुनाई। धर्मराज जरासंध की मृत्यु और बंदी राजाओं की मुक्ति से हर्षित हुए। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का सत्कार किया तथा अर्जुन और भीम को गले से लगाया। उन्होंने बंधन मुक्त राजाओं का यथोचित सत्कार करके विदा किया। भगवान श्री कृष्ण द्वारिकापुरी को वापस लौट गए। इस ऐतिहासिक विजय और बंदी राजाओं की मुक्ति तथा अभयदान के कारण पांडवों का यश सर्वत्र व्याप्त हो गया।